आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। पिछले जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड जो भी बेसिक चीजें थी, जैसे रूट वर्ड, प्राइमरी प्रीफिक्स, सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, इन सारी बातों के बारे में हम लोगों ने सीखा था। और थोड़ा बहुत हम लोगों ने नेमिंग करके भी देखा था कि कैसे नेमिंग होती है। तो अगर वो वही वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो उस वीडियो को पहले जाकर देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। और जिन्होंने उस वीडियो को देख लिया है, वेल एंड गुड। तो आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें थोड़ा बहुत वो जो वीडियो मैंने बनाया है उसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए उस वीडियो को देख लीजिए एक बार, मैं रिकमेंड करता हूं, तब आप आगे की चीजों को समझ सकेंगे। तो हम लोगों ने जो भी चीज देखा वो हमारा एक इंट्रोडक्शन था बस, ठीक है। अब जो हम लोग देखेंगे कि उस सारी चीजों को किस तरीके से हम लोग अप्लाई करें कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम हम कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि एक सेट ऑफ रूल्स बनाया गया जिसके कारण हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम जो है वो आराम से हम लोग लिख सकते हैं। तो वो सेट ऑफ रूल्स मैंने जो पहले बताई नहीं, वो आज मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे जो पहला रूल था वो क्या था? अब तक हम लोगों ने कार्बन की चेन के बारे में सीखा, लेकिन क्या आप लोगों के दिमाग में ये बात आई कि कार्बन की चेन क्या एक जैसी एक एक सीध में होती है, या उसमें कहीं कहीं कुछ ब्रांचेस भी हो सकते हैं? तो ये आप लोगों ने शायद नहीं सोचा होगा। तो अभी मैं इस बारे में ही बताने जा रहा हूं। तो जो पहला हमारा जो रूल है ना, रूल वन, वो हमारा इसी चेन के बारे में ही बताता है। रूल वन क्या कहता है? लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल का क्या कहना है? लॉन्गेस्ट चेन रूल हमें ये कहता है कि जब भी हमें कोई भी कार्बन चेन मिले और अगर उसमें हमें ब्रांचेस देखने को मिल रही है, तो हम वैसे चेन को सेलेक्ट करेंगे जो चेन सबसे लंबा हो। जैसे कि आप देखो, ये एक कार्बन की चेन है, ठीक है। आप देखो, ये एक कार्बन की चेन है, इसमें कहीं पे भी ब्रांचेस नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल ऑफ CH3 जोड़ देते हैं, यानी कि अब इसके पास एक ब्रांच है, ठीक है। अब हमें देखना है कि कार्बन की कौन सी चेन हम लोग सेलेक्ट करेंगे, या फिर इसका नाम जो हम लोग को रूट वर्ड है, यानी जो ये मैं लॉन्गेस्ट चेन रूल पढ़ा रहा हूं उससे सीधा सीधा लेना देना है हमें रूट वर्ड का, कि कौन सा रूट वर्ड हम लोग इसके लिए सेलेक्ट करेंगे। अगर इस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना दूं, जैसे कि आप देख लो, आप इस वाली कंपाउंड को देखो, ठीक है। अब तक वो एक मिथाइल ग्रुप की तरह लग रहा होगा आप लोग को, तो ज्यादा परेशानी नहीं हो रहा होगा। लेकिन अब देखो कि अब हमें यहाँ पर काउंटिंग कैसे करनी है। पहला रूल कहता है कि लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करो, तो हम लोगों का जो पहला काम होगा वो होगा कि पहले इसमें कौन सा लॉन्गेस्ट चेन है ये डिसाइड करें। तो अगर हम यहां से काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमें हमें एक 6 कार्बन की चेन का एक कंपाउंड मिल रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसका नाम अगर रखना चाहें तो हेक्स के बेस पे रख सकते हैं, यानी रूट वर्ड हेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये एक केस हो गया हमारा। अब दूसरा केस देखते हैं। अगर ऐसे काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो भी हम इसको हेक्स की तरह देख सकते हैं, यानी हमारा जो चेन है वो कैसा है, हेक्स का है, यानी कि 6 कार्बन का है। लेकिन अगर हम इसकी काउंटिंग इस तरीके से करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो कार्बन की चेन है, ये पूरी की पूरी पूरी क्या है, चेन है ना। बिल्कुल लगातार में ये कनेक्टेड है, कहीं पे भी कुछ है नहीं, तो ब्रेकेज तो कहीं दिख नहीं रही है। तो ये पूरी जो चेन हो गई अब हमारे 8 कार्बन की हो गई, जिसके लिए हम लोगों ने रूट पढ़ के रखा था ऑक्ट। तो अब हम कौन से सेलेक्ट करेंगे, हेक्स या ऑक्ट? तो रूल जो है वो कहता है जो लॉन्गेस्ट चेन है उसे सेलेक्ट करेंगे। यानी इस जो वाले जो कंपाउंड है इसके लिए जो हम बेस रूट का हम यूज कर रहे हैं वो हम किसका कर रहे हैं, वो ऑक्ट का कर रहे हैं। हमें किसका करना है, ऑक्ट का करना है, ना कि हमें एक्स का करना है। हमें क्या करना है, ऑक्ट का। हेक्स हमारा गलत हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करना है, तो इस तरीके से आप चेन को डिसाइड करोगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सबसे पहला चेन डिसाइड हो गया। पहला रूल जो था हमें चेन डिसाइड करने के बारे में बोल रहा था। यहीं पर एक और बात निकल के आती है कि अब ये क्या है। तो ये जो हमारा है
यही हमारा बन के आता है प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स। लेकिन एक्चुअली में इसका नाम क्या है? इसे हम कहते हैं साइड चेन। और ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है मेन चेन। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा? मेन चेन को हम लोग रूट के साथ जोड़कर लिखते हैं, और जो हमारा साइड चेन है उसे हम प्रीफिक्स के तौर पर लिखते हैं। ठीक है, ये अगर प्रीफिक्स के तौर पर लिखाएगा तो कैसा लिखाएगा? ये तो 2 कार्बन का चेन है, तो इसके लिए अगर हम प्रीफिक्स लिखेंगे तो क्या होगा? इथाइल। ठीक है, और ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया? कंपाउंड। ये हमारा पूरा का पूरा कंपाउंड जो हो गया वो ऑक्ट हो गया, यानी ऑक्ट के साथ में कैसा है? सारा सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया ऑक्टेन। यानी जब भी इसका हम नेम करेंगे तो वो कैसा होगा? इथाइल ऑक्टेन। ठीक है, लेकिन अभी मैं लोकेंट की बात नहीं कर रहा हूं, लोकेंट की बात मैं आगे चल के करूंगा। ठीक है, अब तक आप लोग को बस लॉन्गेस्ट चेन पकड़ना सिखा रहा था, बस इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है कि नेमिंग करते वक्त जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखे तो सबसे पहले हमारा जो नजर जाना चाहिए वो जाना चाहिए लॉन्गेस्ट चेन में, जब तक कि वो इस तरह का कंपाउंड है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, अब अगर एक केस और हम देखें इसमें, ठीक है, कि जैसे कि कोई कंपाउंड हो, अब ये वाले कंपाउंड को आप देखिए कि इसमें हम काउंटिंग कहां से कर सकते हैं? ये दिख रहा है आप लोगों को? अगर हम इसमें काउंटिंग देखें कि अब हमें यहाँ पर रूट वर्ड पता करना है कि हमारा रूट क्या होगा, यानी कि रूट वर्ड में हम क्या लिखेंगे? हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, क्या लिखना है? तो काउंटिंग करके देख लेते हैं। अगर हम यहां से काउंट करें 1 2 3 4 5 तो हमारा 5 हो गया। अब यहां पर देखते हैं 1 2 3 4 5, ये भी हमारा क्या हो गया? 5 हो गया। यहां से देखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 ही है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 है। 1 2 3 4 5, यानी हर डायरेक्शन से हमें ये कितना मिलके आ रहा है? 5 ही मिलके आ रहा है। यानी कि ये तो कंफर्म है कि रूट हमारा तो पेंट ही होगा। लेकिन अब जो हमें डिसाइड करना है वो ये डिसाइड करना है कि चेन हम लोग लेंगे किधर से और कहां से लेंगे। क्या हम जो चेन है वो इस डायरेक्शन पे लेंगे? अगर इस डायरेक्शन पे लेंगे तो हमारे पास क्या होगा? एक ये साइड चेन हो जाएगा और एक ये साइड चेन हो जाएगा। हमारे पास कितने मिला के साइड चेन हो गए? 2 साइड चेन हो गए। ठीक है, वहीं अगर हम इस चेन को किसी और तरीके से सेलेक्ट करके देखें, अगर ये चेन को हम लोग इस तरीके से सेलेक्ट करके देखें, यहां से लेके अगर सीधा ले जाए और ये हमारा सिलेक्शन अगर रहा चेन का, तो हमारे पास 1 2 और क्या हो गए? 3, 3 साइड चेन हो गए। फिर अगर एक और तरीके से हम चेन को सेलेक्ट करके देखें, अगर हम इस चेन को ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो भी हमारे पास क्या आ रहा है? 3 साइड चेन हमारे पास निकल कर आ रहे हैं। तो आप यहां से सेलेक्ट करो या यहां से सेलेक्ट करो, यहां के लिए बात बराबर है। लेकिन इससे पहले जो मैंने केस बताया, जो सिंपली मैंने यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट किया था, लेफ्ट टू राइट, वह हमें क्या 2 ही साइड चेन देखने को मिल रही थी। तो ये जो लॉन्गेस्ट चेन रूल है, इसमें एक बात ध्यान रखना है आप लोग को स्पेशल केस में, कि जब हमारे पास 2 ऐसे पॉसिबल हो चेन की लेंथ, जिसमें हमारे पास क्या हो कि 2 पॉसिबल चेन लेंथ हो और हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जो हो 2 3 तरीके के आए, जैसे कि पहले वाले केस में हमारे पास एक ये सब्स्टिट्यूएंट थी यानी साइड चेन, और एक ये साइड चेन थी, यानी कितनी साइड चेन थी? तो 2 ही थी। लेकिन जब हम ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास साइड चेन कितनी आ रही है? 1 2 और 3, यानी 3 आ रही है। तो हमारा जो एम होगा ना, वो ऐसा चेन को सेलेक्ट करने का होगा जिसमें हमारा मैक्सिमम साइड चेन निकल के आए। तो इस केस में हम लोग जो काउंटिंग करेंगे ना, वो ये वाली चेन की काउंटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें हमें कितने सारे चेन मिल रही है? 3 चेन मिल रही है, और पहले कितनी मिल रही थी? तो 2 चेन मिल रही थी। तो हमेशा ज्यादा से ज्यादा ब्रांच वाली चेन को हम लोग क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। ठीक है,
तो ये सारी बातें थी, तो किन्हीं को नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिए। आई होप हो गया होगा। अब जो हम बात करेंगे वो हमारा दूसरा रूल है, जो है उसकी बात करेंगे। दूसरा रूल क्या कहता है? तो जो हमारा सेकेंड रूल है ना, वो कहता है लोएस्ट टर्म। ठीक है, लोएस्ट टर्म रूल हमारा दूसरा रूल है। पहला रूल क्या पढ़ा? लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा रूल हमारा है लोएस्ट टर्म रूल। लोएस्ट टर्म रूल क्या कहता है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये एक हमारा हाइड्रोकार्बन है या कोई भी कार्बन का एक चेन है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि हम यहां पर क्या करते हैं, आप और हम मिलकर एक साइड चेन यहां लगा देते हैं। अब जब हमारे पास एक साइड चेन यहां लग गया, ठीक है, इसको और अच्छा कर लेते हैं, और अच्छे से समझने के लिए हम लोग और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास देखिए ये एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है, यहां पर हमें निकल के आ रहा है छह। अगर यहां से काउंट करें तो 1 2 3 4 5, तो कंफर्म हमारा क्या है, छह चेन वाला जो मैक्सिमम है उसी चेन को लेंगे, यानी यहां से लेकर यहां तक या यहां से लेकर यहां तक। अब जो हमारा सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये जो हमारा साइड चेन है उसको हम लोग क्या पोजीशन दें। अगर लेफ्ट टू राइट हम लोग काउंटिंग करते हैं तो आता है 1 2 3 4 5 6। राइट टू लेफ्ट अगर काउंट करें तो आता है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारा जो काउंटिंग है, अब देखिए दो तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो CH3 मॉलिक्यूल है वो इस पोजीशन पर क्या है, अटैच्ड है। अब हमें जो सेलेक्ट करना है वो 3 और 4 में से सेलेक्ट करना है कि हमें कौन सा लेना है। तो वह यहां पर हमें जो है लोवेस्ट टर्म रूल की जरूरत पड़ती है। वो ये कहता है कि हमें हमेशा साइड चेन या फिर जो भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे उनको मिनिमम नंबर देना है, यानी चेन की काउंटिंग उस डायरेक्शन से करनी है जहां हमें क्या मिले, मिनिमम नंबर मिले या मिनिमम लोकेंट ग्रुप का पोजीशन मिले। कहां पर, कार्बन चेन में। तो हम लोग किसको प्रेफर करेंगे, लेफ्ट टू राइट वाली काउंटिंग को करेंगे, क्योंकि यहां पर हमारा थर्ड पर है मिथाइल ग्रुप। तो ये हमारा जो होता है वो होता है लोवेस्ट टर्म रूल। ठीक है, ये हमारा है लोवेस्ट टर्म रूल। अब अगर इसकी हम लोग नेमिंग करें तो कैसे होगा हमारा नेम? सबसे पहले तो सिंपल चेन है 6 कार्बन की, तो हमारी हो गई हेक्स। क्या कहीं पे भी डबल बॉन्ड नजर आ रही है? नहीं, तो ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हो गई हेक्सेन। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, तो 3 पर हमारा क्या हो गया, मिथाइल। तो इसका जो कंप्लीट नाम निकल के आ जाएगा वो होगा 3 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर? ये है हमारा लोवेस्ट टर्म रूल। अब एक और जो इसमें वेरिएशंस देखने को मिलता है, अब जैसे मैंने यहाँ तो बात की एक ही साइड चेन की, कभी कभी क्या हो सकता है बहुत सारे साइड चेन आपको निकल कर आ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक कार्बन की चेन है, कॉर्नर पर आप समझ लीजिए सारे क्या है, कार्बन एटम है। ऐसे इसे हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इसे हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। जो हम लोग लिखते हैं ना, सी सी सी, इस तरीके से हाइड्रोजन आप लोग समझ लीजिए कि इसमें अटैच्ड है, जितना जो रिक्वायर्ड है। कॉर्नर पर CH3 हो जाएगा हमारा, और मिडिल पर हमारा क्या हो जाएगा, जब दो बॉन्ड है तो दो हाइड्रोजन हो गया CH2। जहां पर हमें 3 दिख जाए वहां समझ जाइए कि क्या है, हमारा एक ही हाइड्रोजन है ना। तो ये हमारा जो है एक स्ट्रक्चर है जिसको मैंने थोड़ा सिंपली लिखा है समझाने के लिए, हाइड्रोजन को स्किप कर रहा हूं। इसे हम लोग कभी कभी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, टेढ़े मेढ़े करके। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये आगे चल के आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप लोग ये समझिए कि मैं जो कह रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जो कार्बन होती है उसमें बहुत सारे चेन हो सकती है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ देखिए क्या है, दो कार्बन एटम्स है हमारे पास में चेन के तौर पर, मतलब साइड चेन के तौर पर। ठीक है, अब हमें जो इसकी काउंटिंग करनी है वो किस डायरेक्शन से करनी है? तो हम लोगों ने पढ़ा था लोवेस्ट टर्म रूल। ठीक है, तो लोवेस्ट टर्म रूल पढ़ा था, उससे पहले पढ़ा था हम लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग आप देखिए, डिसाइड कीजिए कौन सा चेन सबसे बड़ा है। क्या यहां से यहां तक अगर चेन लेंगे वो बड़ा होगा? नहीं। अगर इस जगह से काउंटिंग करेंगे तो चेन हमारा लंबा होगा? बिल्कुल भी नहीं।
लेकिन जब चेन की काउंटिंग इस वाले कार्बन से करें तो हमारा चेन सबसे लंबा होगा। अब देखिए काउंटिंग के दो डायरेक्शन लेफ्ट और राइट, क्या राइट से करूं या लेफ्ट से करूं? तो अगर हम लोग लेफ्ट से करते हैं तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। ठीक है, अगर उल्टा कर दे 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। तो जो हमारा देखने का यहाँ पर बात है वो ये हमें देखना है, इन दो पोजीशंस को हम लोग विजुअलाइज करेंगे कि देखिए जब हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट काउंट किया तो इस वाले मिथाइल ग्रुप की जो पोजीशन है वो थर्ड निकल कर आई। इस वाले जो मिथाइल ग्रुप की जो पोजीशन है वो क्या निकल कर आ रही है? 5 निकल के आ रही है। तो 5 प्लस 3 कितना हमारा हो गया? 8 हो गया। ठीक है ना, सम देखिए ये वाला जो 3 है और ये 5 है तो 3 प्लस 5 जो है वो हमारा क्या हो गया? 8 हो गया। लेकिन जब हम लोगों ने राइट से काउंटिंग की थी तो 1 2 3 4 ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है इसका हमें मिलकर आ रहा था 4। ठीक है, और ये हमारा 5 और ये 6 हो जा रहा था, यानी 4 प्लस 6 कितना हो गया हमारा? 10 हो गया। तो जब हमारे पास मल्टीपल सेट्स बने, ये क्या है? एक तरह से 4 और 6 का सेट है और ये 3 और 5 का सेट है। ठीक है, मिथाइल ग्रुप की पोजीशन को दर्शाने के लिए हमारे पास दो सेट्स हैं। तो जब दो सेट्स हम लोगों को मिले या दो से तीन, तीन से चार, इस तरह से वेरियस सेट्स हमें मिले तो हम लोग क्या करते हैं कि जो लोवेस्ट टर्म होते हैं ना, लोवेस्ट टर्म यानी कि जो भी लोवेस्ट नंबर होते हैं, लोवेस्ट लोकेंट ग्रुप, उसको प्रेफर करते हैं। आप यहां से देख सकते हो कि 3 और 5 हमें लोवेस्ट मिल रही है, डायरेक्ट आप यहां से देख सकते हो। इन केस अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो आप इसे सम करके देख लो। तो हमें क्या दिख रहा है? 3 और 5 का जो सम है वो 8 है और 4 और 6 पोजीशन का सम 10 है। तो ये हम लोग प्रेफर नहीं करेंगे, 3 और 5 को प्रेफर करेंगे। और यहां से भी देख, अगर आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लो तो आपको समझ में आने लग जाएगी कि 3 और 5 को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये लोवेस्ट टर्म है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन के बाद लोवेस्ट टर्म को हम लोग प्रेफर करते हैं और लोवेस्ट टर्म के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी साइड चेन की नंबरिंग करते हैं, चाहे वो एक साइड चेन हो, चाहे दो हो, तीन हो, चार हो, कितनी भी हो। आप इस तरीके से कंपेयर करके अच्छे से नेमिंग आप निकाल सकते हो। तो इसे अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। तीसरा जो रूल हमारा है, रूल नंबर 3, वो होता है अल्फाबेटिकल रूल। ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दे रहा, वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को कंसेप्ट पूरा दे दे रहा हूं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो है अल्फाबेटिकल रूल। तो अल्फाबेटिकल रूल क्या कहता है कि जब भी हमारा एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट हो, यानी साइड चेन हो, जैसे कि आप देखिए ये मिथाइल हो, ठीक है ना, और क्या हो, इथाइल हो, या क्लोरो हो, या ब्रोमो हो, ऐसे जो हमारे साइड चेन मिलते हैं हमें, तो इनको और किस ऑर्डर में हम लिखे, जो भी कंपाउंड का नाम हो किस ऑर्डर में लिखे, क्या आर्बिट्री लिख सकते हैं या फिर इसका भी कोई एक रूल है? तो अल्फाबेटिकल जो रूल है ये बोलता है हमें कि हमें साइड चेन को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है। यानी आप इन सब को देखिए तो सबसे पहले हमारा बी आता है, ठीक है, तो ब्रोमो पहले लिखाएगा क्लोरो से, ठीक है, क्लोरो के बाद जो हमारा आता है इथाइल आता है, तो इथाइल इसके बाद होगा, उसके बाद हमारा आता है मिथाइल, तो मिथाइल बाद में होगा। यानी कि जैसे डिक्शनरी में अरेंज होता है ना, वैसे ही डिक्शनरी के अकॉर्डिंग फर्स्ट को मिलाकर हम लोग अरेंज करके लिखते हैं। यदि फर्स्ट हमारा सेम आने लगे तो सेकंड को हम लोग देखते हैं। तो इस तरीके से हम मिला के साइड चेन को लिखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, ये हमारा एक चेन है, ठीक है, ये हमारा एक चेन है। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ पर लगा दिया क्लोरो, यानी क्लोरीन लगा दिया। इस जगह पर हम लोगों ने क्या किया, ब्रोमीन लगा दिया, और यहाँ हमारा क्या हो गया, मिथाइल हो गया।
ठीक है, इस कंपाउंड की हमें नेमिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे सीक्वेंस में। लॉन्गेस्ट चेन हमें नजर आ रहा है, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। दूसरा हम क्या देखेंगे, दूसरा रूल हमारा था लोवेस्ट टर्म रूल, तो लोवेस्ट टर्म देखेंगे। तो लोवेस्ट टर्म एक बार राइट से काउंट करके देखो, एक बार लेफ्ट से काउंट करके देखो, किसमें इनके पोजीशन मिनिमम आ रही है। तो मैं लेफ्ट से देख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जा रही है 8। वहीं अगर मैं इधर से काउंट करूं 1 2 3, इसकी पोजीशन हो जाती है 4, इसकी पोजीशन हो जाती है 5, इसकी पोजीशन हो जाती है 6। तो 6 + 4 10 + 5 क्या हो गई, 15 हो गई। ठीक है ना, और ये क्या हो गया 5 4 9 10 11 12, ये तो 12 हो गया। यानी हमारा जो काउंटिंग लेफ्ट से राइट था वही सही था, राइट से लेफ्ट हमारा गलत था, वो तो ज्यादा हो जा रहा है सम में, इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे, हम लोग ऐसे काउंटिंग लेंगे। अब हमारा जो बेस कंपाउंड का नेम है वो हमारा हो जाता है ऑक्टेन। ठीक है ना, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 है और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्टेन हो गई। जो पंगा हमारा है वो हमारा इन सारे साइड चेन्स का है कि किससे हम पहले लिखेंगे। तो पहले हम जो लिखेंगे वो होगा हमारा ब्रोमीन, वो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो इसके लिए पोजीशन हमारा क्या था, 4 ब्रोमो। ठीक है, इस तरीके से। अब जो हमारा दूसरा आ रहा है, ब्रोमो के बाद कौन सा आएगा, बी के बाद सी आता है यानी क्लोरो, तो हम लिखेंगे 3 क्लोरो। ठीक है, अब हमारा बच जाता है कौन सा, मिथाइल। मिथाइल की पोजीशन क्या है 5, तो डैश देके फिर लिखेंगे 5 मिथाइल, और क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। तो ये जो हमारा हो गया ये कंप्लीट नेम हो गया। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये कंप्लीट नेम हमारा हो गया। ठीक है, अब इसमें भी कुछ स्पेशल केसेस हो जाते हैं कभी कभी, जैसे कि आप ये कंपाउंड देखो, ठीक है, यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक ठीक है, और यहां पर हम लिख देते हैं चलिए सिंपल CH3 ही रहने देते हैं। ठीक है, या फिर हाँ ठीक है, इसे इथाइल ही रखने देते हैं, इतना ही काफी है। देखिए यहां पर अगर हम चेन की काउंटिंग करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या हमें नजर आता है, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। ये हमारा 6 जो भी कार्बन है उसका हमारा चेन हमें नजर आ रहा है मैक्सिमम। अगर यहां से भी काउंटिंग शुरू करें 1 2 3 4 5 6, एक ही बात है, आप यहां से शुरू यहां से शुरू कहीं से भी करो एक ही बात पड़ती है। ठीक है, और अगर हम जस्ट इसके अपोजिट से स्टार्ट करें, इस डायरेक्शन से 1 2 3 4 5 और 6, अगर हम ऐसे काउंटिंग कर रहे हैं तो ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ही जो पोजीशन है दोनों तरफ से हमारा 6 ही आ रहा है। एक बार क्या हो रहा है, 3 पर मिथाइल हो जा रहा है, 4 पर इथाइल हो रहा है, और अगर लेफ्ट से काउंट करें 1 2, तो 3 पर इथाइल और 4 पर मिथाइल हो रहा है। दोनों का सम अगर करेंगे तो वो क्या आ रहा है, 7 ही हो रहा है। अब हमारे पास तो भारी दिक्कत हो गया कि किसे चूज करना है हमें। तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये हमारा क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे है, यानी एम बाद में आता है, ई पहले आता है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, काउंटिंग लेफ्ट से ले लेंगे। इथाइल ई पहले आ रहा है ना, तो जिधर इथाइल का काउंटिंग सबसे कम हो जाएगा वो वाला डायरेक्शन ले लेंगे, यानी लेफ्ट टू राइट ले लेंगे। तो इसका जो करेक्ट काउंटिंग हम लोग लेंगे वो कैसे लेंगे, तो ऐसे लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरीके से क्या होगा, हमारा 3 पर इथाइल हो जाएगा और 4 पर मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, 4 पर हमारा क्या हो गया, मिथाइल हो गया। तो ये जो कंप्लीट नेम हमारा निकल कर आएगा वो होगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो ये हमारा नेमिंग हो जाएगा। तो जब ऐसे कभी सम वाले केस में इक्वल हो जाए तो हम लोग ऐसे कंपेयर करके देख लेते हैं कि कौन सा क्या हो रहा है। अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो।
अब तक हम लोगों ने जो भी रूल्स देखे, अल्फाबेटिकल रूल्स हो, चेन रूल हो, या फिर लोवेस्ट टर्म रूल हो, ये सारे रूल्स जो है वो हमारे जो है वो इंपॉर्टेंट रूल है वो, और वो सारे वैलिड होते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्पेशल केसेस में हमारा वो जो रूल होता है लॉन्गेस्ट चेन का, वो इनवैलिड हो जाता है, यानी हम लॉन्गेस्ट चेन रूल को तोड़ देते हैं, उस रूल को, ठीक है, और अपना कंपाउंड का नेम कुछ अलग करते हैं, ठीक है। वो कब करेंगे? तो लॉन्गेस्ट चेन रूल कभी कभी हमारा टूटता है जब हमारे पास क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड हो। जैसे कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सारे अगर हमारे किसी कार्बन के चेन में प्रेजेंट हो, तो हम कभी कभी लॉन्गेस्ट चेन रूल को वायोलेट भी कर देते हैं। अब मैं डायरेक्ट ऐसे कंपाउंड बनाता हूं, ठीक है। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 कार्बन की कंपाउंड है, यानी इसे हम लिख सकते हैं हेक्सेन, ठीक है। अब अगर क्या हो कि ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है, हेक्सेन है, अगर हम इस जगह से एक डबल बॉन्ड खींच देते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस हर जगह पर कार्बन को डिनोट करें तो ये हमारा हो जाता है क्या, CH2, ये हमारा हो गया C, ये बस C ही रहेगा, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, चारों बॉन्ड इसका फिक्स है। ये CH2, ये भी CH2, ये CH3, ये CH2, और ये क्या हो गया, CH3 हो गया। अब इस केस में हम लोग काउंटिंग कहां से करेंगे? क्या हम लोग काउंटिंग नॉर्मली 1 2 3 4 5 और 6 करेंगे, या राइट से लेफ्ट करेंगे, 6 ही होगा, या फिर काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 और 5? तो ये जो मल्टीपल बॉन्ड का प्रेजेंस है ना, इसके कारण हम लोग लॉन्गेस्ट चेन रूल को वायोलेट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इस डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो जहां हमें डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा नजदीक नजर आए जिस तरफ से काउंट करने पर, हम वो वाला तरीका यूज करते हैं। जैसे कि हमारा डबल बॉन्ड यहाँ 1 पर नजर आ रहा है, अगर हम यहां से काउंट करें तो ऐसे केस में हम यहाँ पर हेक्स ना लेके रूट वर्ड क्या लेंगे, पेंट लेंगे। 1 2 3 4 5, हमारा रूट अब जो है वो चेंज हो गया, वो क्या हो गया, पेंट हो गया। अब पेंट में जो हमारा है वो क्या है, अब एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होने के कारण अब हम एन जो लगा रहे थे वो नहीं लगा सकते हैं, अब हमें लगाना होगा ENE, ठीक है। लेकिन ENE का पोजीशन क्या है, तो पोजीशन हमारा तो फर्स्ट है, तो पेंट 1 क्या हो गया, ENE, तो ये हमारा हो गया पेंट 1 इन, ये हमारा इस वाले पार्ट का नेमिंग निकल कर आ गया। अब जो हमें देखना है वो क्या है, 2 पर हमारा क्या है, इथाइल ग्रुप है, तो हम बस सिंपली क्या करेंगे, प्रीफिक्स में 2 इथाइल लगा देंगे, और ये हो जाएगा 2 इथाइल पेंट 1 इन। तो इस तरीके से कभी कभी जब हमारा मल्टीपल बॉन्ड्स हो, तो वो हमारा क्या करता है, रूल को वायोलेट कर देता है। इसी तरीके से कभी अगर हमें बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड किसी चेन में देखने को मिल रहे हैं, जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन का चेन है, और अगर आप देखिए एक और यहाँ पर मैं चेन लगा देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 कार्बन का ही चेन है। तो चलिए इसे मैं थोड़ा घटा देता हूं। अब ये 7, यहां से अगर गिनती शुरू करूं 1 2 3 4 5 6 7 ही हो गया। अब तो ये चेन छोटा हो गया। अब मैं जो समझाना चाहता हूं वो आप समझ सकते हो। देखो, ये हमारा क्या है, एक मल्टीपल बॉन्ड यहां पर है, ठीक है। एक और मल्टीपल बॉन्ड जो है हमारा यहाँ पर है, और एक मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर है। तो अब हम लोग किस वाले चेन को कंसीडर करेंगे? क्या इस वाले चेन की तरह यहां से काउंटिंग शुरू करेंगे, या फिर यहां से करेंगे? तो इसका जो जवाब है वो ये है कि हम चारों तरफ से काउंट करके देखते हैं कि पहले लॉन्गेस्ट चेन है कौन सा। जब हम लोगों ने यहां से काउंटिंग किया तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन 7 आया। यहां से काउंटिंग कर रहे हैं तो लॉन्गेस्ट चेन जो हमारा निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, 8 निकल के आ रहा है, ठीक है। अब ये जो हमारा लॉन्गेस्ट चेन 8 है, हम इसे इसलिए कंसीडर करने वाले हैं यहां पर, क्योंकि ये वाले चेन में हमें 2 डबल बॉन्ड देखने को मिल रही है। अगर इस वाले चेन में हम काउंट करते तो भी हमें 2 डबल बॉन्ड देखने को मिलती, लेकिन हमारा चेन क्या होता, छोटा हो जाता। तो जब दोनों ही पोजीशन पे हमें 2 डबल बॉन्ड देखने को मिल रही है, तब हम लोग लॉन्गेस्ट चेन रूल पर आ जाते हैं कि नहीं, अब किसे सेलेक्ट करना है, जो लॉन्गेस्ट चेन होगा वो। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये वाला है, तो इसको काउंट करेंगे। लेकिन फिर एक बात हो जाती है लोवेस्ट टर्म वाली, तो लोवेस्ट टर्म पे भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्या इधर से काउंट करने पर हमारा सारा डबल बॉन्ड नजदीक है या राइट टू लेफ्ट।
तो जैसे ही यहां से काउंट करेंगे 1 2 3, तो पहला पोजीशन 3 मिलता है, 4 5 6 मिल जाता है दूसरा पोजीशन, तो 6 + 3 हो गया हमारा 9। इधर से काउंट करो तो ये पहला पोजीशन 2 मिला, 3 4 2 3 4 5 हो जाता है, यानी 2 + 5 यानी कि हमारा क्या हो गया 7 मिला। यानी लेफ्ट टू राइट हमारा जो काउंट करना है ये हमारा क्या है, सही है। तो अब जो हमारा चेन का जो काउंटिंग होगा वो इस तरीके से काउंटिंग होगा, और हमारा ये जो कार्बन का जो चेन है इसे हम एज ए साइड चेन ट्रीट करेंगे। इसके लिए मैंने एक वर्ड बताया था, विनाइल। ठीक है, आप इसे विनाइल भी कह सकते हो, या इथीन से एक कार्बन निकाल लिया गया है तो इसे आप इथिनाइल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, विनाइल भी कह सकते हो, इथिनाइल भी कह सकते हो। किस पोजीशन पर, 1 2 3 4th पोजीशन पर, यानी 4th पर आपका विनाइल या इथाइल है, इथिनाइल है। तो मैं लिख रहा हूं 4 इथिनाइल। ठीक है, 4 इथिनाइल हो गया। अब हमारा क्या है, हमारा ये कंपाउंड 8 कार्बन की चेन का है, तो हो गया ऑक्ट, OCT ऑक्ट। और क्या है, दो डबल बॉन्ड है, किस किस पोजीशन पे, 2 और 5 पर। तो ऑक्ट के साथ जब दो इन हो जाए तो हम लोग एक ए लगाकर पोजीशंस को डिनोट करते हैं, 2 और 5। और क्या लिखते हैं, कितने सारे इन्स है, तो दो है, तो हमारे हो गए डाई इन। इसी डाई वर्ड के कारण एक ए बीच में हमारा आ जाता है। तो जो कंप्लीट नेमिंग निकल के आ गया वो हो गया 4 इथिनाइल ऑक्टा 2 5 डाइइन, या 4 पर हम लिख सकते हैं विनाइल ऑक्टा 2 5 डाइइन। आप दोनों लिख सकते हो, दोनों ही हमारा करेक्ट है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, एग्जाम में कभी कभी मिलता है। तो अब तक आज जो मैंने रूल्स बताए आप लोगों को, कुल मिलाकर 6 रूल्स बताए। तो मतलब इसमें काफी सारे केसेस डिस्कस कर दिए। वीडियो को और लंबा नहीं करते हुए आज हम लोग जो है यहीं तक सीखते हैं, और जो भी हम लोगों ने सीखा है आज हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, और मेरी फर्दर वीडियोस का आप वेट कीजिए, मैं आगे के रूल्स भी आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, और सबको बेनिफिट उठाने दीजिए। थैंक यू।